उसका जो क्वेश्चन टैग बनता है वो निगेटिव में बनता है। और निगेटिव वाला जो ये सेंटेंस रहेगा तो उसका जो क्वेश्चन टैग बनता है वो पॉजिटिव में बनता है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव का मतलब कि उसमें नॉट को नहीं लगाना है, और निगेटिव का मतलब नॉट लगाना है। लेकिन ये जो सेंटेंस है यानी क्वेश्चन टैग है वो भी हमें कभी भी जो बनेगा तो नॉट वाला जो है वो शॉर्ट फॉर्म में लगता है, जैसे आरंट लगता है, इस प्रकार से बने इजंट लगेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन टैग जो होता है ये बनता है। तो अब इसको क्या करना है कि क्वेश्चन टैग में ये सेम उतरेगा और उसके बाद जो डॉट डॉट कॉमा दिया होता है उस बीच में फिल करना होता है क्वेश्चन टैग। तो इसमें ऑप्शन दिया है डजंट है, डजंट सी है, डज सी है, डज ही है और वाजंट सी है। ये 4 ऑप्शन है, यानी डजंट सी, डज सी, डू सी, वाजंट सी। अब इस सेंटेंस को देखना है कि इस सेंटेंस को देखना है कि किस टेंस में है, उस टेंस के आधार से ही उसमें आएगा। तो ये जिस टेंस में होगा उसी टेंस का क्वेश्चन टैग इसमें से सिलेक्ट होगा। यहाँ पे भी पर्सन देखना है कि कौन सा पर्सन है, उस पर्सन और टेंस दोनों देखना, उसके आधार से क्वेश्चन टैग लगता है। ऑप्शन में डज सी यानी डज जो है और यहाँ पर भी डज लगा है, 2 ऑप्शन दिया है जिसमें डज का यूज किया गया है। और यहाँ तीसरा लास्ट जो चौथा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन में वाजंट सी दिया है। तो देखिए डज जो है सी के साथ प्रयोग होता है और ये जो वाज है ये भी सी के साथ प्रयोग होता है। लेकिन अब इस 3 में से क्या यूज करेंगे, ये डू तो आएगा नहीं, डू सी आएगा नहीं, बचा डजंट सी और डज सी और वाजंट सी। अब ये 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में से सही को चूज करना है। तो बताए हैं अभी कि जो सेंटेंस अगर पॉजिटिव में होगा तो उसका क्वेश्चन टैग निगेटिव में बनेगा, और जो सेंटेंस आपका अगर निगेटिव में है तो उसका पॉजिटिव में बनेगा। तो ये जो जिस टेंस का उसी टेंस में बनेगा। तो यहाँ पर जो डजंट सी है ये आएगा करेक्ट आंसर, इसलिए क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है और ये पॉजिटिव सेंटेंस है और इसीलिए डजंट सी इसमें आएगा। तो ये जो ऑप्शन है ये सही ऑप्शन है। ये क्वेश्चन मार्क यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, सिर्फ आपको चूज करना था। तो डजंट सी ये होता है, ये फिल करने के बाद आपको कंप्लीट बनता है, ये क्वेश्चन टैग है। तो क्वेश्चन टैग आपको लिखा नहीं होगा या कुछ सेंटेंस जैसे एग्जाम में लिखा भी होगा अथवा नहीं भी लिखा होगा, लेकिन आपको पहचानना है कि ये क्या है। क्वेश्चन टैग है, नरेशन है, वॉइस है, प्रीपोजिशन है या फ्रेजल वर्ब है या करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंस है। तो आपको सेंटेंस को देख करके पहचानना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डजंट सी ये फिल होगा, ये हो जाएगा क्वेश्चन टैग सही। अब यहाँ पे देखिए साइनोनिम्स ऑफ पार्डन, वहाँ पे जो सेंटेंस होगा वहाँ जो एग्जाम में जो होगा इसी प्रकार से दिया होगा क्वेश्चन, उसमें ये लिखा होगा साइनोनिम ऑफ वर्ड, वहाँ पर जो भी होगा उसका वर्ड लिखा होगा और उसमें क्या होगा अंडरलाइन क्या होगा या तो इस प्रकार का कॉमा दिया होगा। यानी आपसे पूछा जा रहा है ये जो वर्ड है इसका साइनोनिम क्या है। जैसे हिंदी में इसको कहते हैं पर्यायवाची शब्द, यानी जैसे कि पानी का नीर होता है, जल होता है, ठीक उसी प्रकार से पार्डन जो है इसका भी कोई और इंग्लिश में साइनोनिम होता है। तो आपको पहले इसका हिंदी पता होना चाहिए। पार्डन का मतलब होता है क्षमा करना, माफ करना, बात समझिए। तो अब इसमें जो ऑप्शन दिया है उसका हिंदी क्या होगा, अगर इसके जैसा होगा तो उसमें हम देखेंगे। कैल में नहीं होगा, यहाँ पे फॉरगिव दिख रहा है, तो फॉरगिव बहुत अच्छा वर्ड है, जो कि फॉरगिव का मतलब ही होता है क्षमा करना, माफ करना। तो ये इसका भी हिंदी होता है क्षमा या माफ करना, इसका भी हिंदी होता है, यानी ये इसका सही साइनोनिम्स जो है होगा। अभी बताया है कि पर्यायवाची शब्द जैसे पानी को 2 और नाम से जानते हैं और भी अन्य नामे हैं, तो उसी प्रकार से इंग्लिश में भी कुछ वर्ड है जो उसको यानी एक नाम से दूसरे नाम में इंग्लिश में भी जानते हैं।
ये पूछा जाता है एग्जाम में, 3 नंबर में आएगा, बीच बीच में रहेगा, एक साथ कम नहीं रहेगा, लाइन बाय लाइन नहीं रहेगा, कहीं अब यहाँ दे दिया तो यहाँ दे देगा, फिर कहीं और लास्ट में दे देगा, ऐसा रहता है। जैसे अभी ये जो क्वेश्चन टैग देख रहे हैं, अभी दिए है क्वेश्चन टैग, इसके बीच में कहीं पर क्वेश्चन टैग नहीं होगा, लेकिन अब जो देंगे उसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन टैग आ जाएगा। तो इसी प्रकार से पहचानना आपको है कि क्वेश्चन टैग कैसे है। उसके पहचानने का नियम ये है कि इस प्रकार का सेंटेंस दिया होगा और डॉट डॉट दे करके ये जो साइन ऑफ इंडिकेशन दे करके इसी प्रकार से शॉर्ट फॉर्म में दिया होगा, समझ जाइए कि क्वेश्चन टैग है। बाकी साइनोनिम तो लिखा होगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं, 3rd नंबर सेंटेंस। यहाँ आई विश ही डैश गेट वेल सुन, मतलब अब इसमें आपको क्या फिल करना है, यहाँ पर कैन दिया है, यहाँ पर वुड दिया है, यहाँ पे शुड दिया है, यहाँ पर यूज्ड दिया है, तो इसमें से सही क्या होगा। तो पहली बात कल बताए थे कि मॉडल वर्ब्स का यूजेज बताए थे कल, उसमें कैन, कुड, वुड, शुड, बहुत सारी चीज़ जो में है, इस सारी चीज़ का यूजेज बताए थे। यहाँ हिंदी क्या होता है, आई विश मेरा इच्छा है, ही डैश गेट वेल सून यानी वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। मतलब मेरी इच्छा है कि कोई आदमी है, मतलब कोई आदमी कहता है कि मेरी इच्छा है कि वह जल्द ही ठीक हो जाए, बात समझे। तो इस प्रकार की जो बात कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर कैन जो है नहीं आया, यानी कैन का मतलब होता है सकना होता है। तो ये मतलब इसका हिंदी हो जाएगा कि मेरा इच्छा है कि वह जल्दी ठीक हो सकता है। तो ऐसी बात नहीं, मतलब हो सकता है ये संभावना बोल करते, लेकिन इच्छा जाहिर करने का मतलब कि आप उसका उम्मीद लगा के बैठे कि वो जल्दी ही ठीक हो जाए, ऐसी शब्द बनता है। तो इसके लिए यहाँ पर जो वुड है, वुड लगाने से क्लियर होता है कि आई विश ही वुड गेट वेल सून, मतलब कि मेरी इच्छा कि वो जल्द ही ठीक हो जाए। तो इस प्रकार अगर शुड लगाते तो चाहिए कि बोल होता है, तो ये भी नहीं कंप्लीट होता। यूज्ड आता ही नहीं, यूज्ड के साथ हमेशा टू आता है, तो दिया ही नहीं, इसके लिए ये नहीं होगा। ये इसमें सही क्या है, आई विश ही डैश गेट वेल, यहाँ पर जो ऑप्शन कैन, वुड, शुड और यूज्ड है, इसमें सही जो होगा वुड आएगा, ठीक है। यानी आई विश ही गेट वेल है, सुन है, तो इसमें वुड करेक्ट देंगे। अब आता है ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम। अब देखिए ये जो सेंटेंस देखिए, अब इसमें पहचानना है कि ये क्या है, ये क्वेश्चन टैग है या ये नारेशन है या वॉइस है या डिग्री है या रिमूवल टू है या करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंस है, बहुत से, या कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस है या सिंटेक्स है। मतलब कहने का अर्थ इसको पहचानिए, तो आपको क्लियर जो है उसमें क्या है, या तो क्वेश्चन में वहाँ पर जिस वॉइस में बनाना होगा उसमें लिखा होता है कि पैसिव फॉर्म इनटू पैसिव फॉर्म, यानी इनटू लगा होगा, आप पैसिव लगा होगा, इसका अर्थ समझ जाइए कि आपको पैसिव में बनाना है, यानी ये वॉइस है। आपको लिखा होगा एक्टिव, यानी समझ जाइए क्या लिखा है, एक्टिव में बनाए। या आपको लिखा होगा चेंज इनटू डायरेक्ट, डायरेक्ट माने नारेशन, नारेशन दो प्रकार के, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। हालांकि आपको ये चीज जो है ये वॉइस में है। ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, मतलब कि उनका सभी मित्र उस पे हंसा। लाफ्ड माने पास्ट में होता है, लाफ माने हंसना होता है, जो कि ये V1 होता है, लाफ माने हंसना, ये V1 होता है, ईडी लगा, ये V2 है। अब पहचानिए, ये तो आप सब बता दिए कि ये वॉइस है, ये सेंटेंस वॉइस है, और ये किस वॉइस में, एक्टिव में, पैसिव में इसको ले जाएंगे। तो पैसिव में ले जाने के लिए सबसे पहले आपको पहचानना है कि ये किस टेंस में है। तो सबसे पहली बात आपको बताया है, तो जिस सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब ना लगा हो, जिस सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब ना लगा हो और सिर्फ वर्ब का सेकंड फॉर्म दिख रहा हो, तो वो टेंस जो है वो एक ही टेंस होता है, वो सिंपल पास्ट होता है। तो सिंपल पास्ट जो होता है, तो आपको बताया गया है वॉइस बनाने के लिए सिंपल पास्ट में अगर एक्टिव फॉर्म है तो उसको पैसिव फॉर्म में ले जाने के लिए आपको वाज वर्ब का हेल्पिंग वर्ब यूज करना होगा और फिर थर्ड फॉर्म देना होगा। तो ये चीज़ आपको बताया गया। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होता ही है।
बात समझिए। तो अब इसको बनाइए, ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम। तो मतलब इस जो ये जो हिम है, हिम को लेके आइए पहले। अब ये किस केस में है, अब केस भी परिवर्तन, ये अपना ऑब्जेक्ट की जगह पे है, तो ऑब्जेक्ट की जगह पे है, तो इसको जब हम सब्जेक्ट की जगह पे ले जाएंगे तो ये जो हिम है, ये हिम वहाँ पे जो सब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तो ये जो है ही में कन्वर्ट हो जाएगा। सुनो ध्यान से, है ना, ही में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इसमें क्या लिखेंगे पहले, अब यहाँ पे ही लिखेंगे। अब ही लिखने के बाद आपको क्या यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। आपको स्ट्रक्चर बता दिया गया है, आपको रूल्स बता दिया गया है एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाने का। तो सबसे पहले यहाँ पे ही लिखेंगे। अब ही लिखने के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना। अब हेल्पिंग वर्ब अभी जस्ट बताएं कि जिस टेंस का होगा उस टेंस के आधार से हम उसको बनाते हैं। तो अभी बताएं ये सिंपल पास्ट में, तो सिंपल पास्ट का ये पास्ट कंटिन्यूअस वाला हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब वाज और वर होता है। तो वाज और वर आपको पता होना चाहिए कि ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। सुन लीजिएगा, वाज इसके आई के साथ भी होता है और बाकी के सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो ही वाज का यूज करेंगे, नहीं तो सबके साथ इसमें जो है वर का यूज करते हैं इस पास्ट कंटिन्यूअस में, या एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाने के लिए सिंपल पास्ट वाले को। तो यहाँ पर सी ही जो है, यहाँ पर थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, यहाँ पे इसका हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज का यूज करेंगे, यानी ही वाज आया। अब बात करते हैं आपको क्या देना है, तो थर्ड फॉर्म देना है। तो थर्ड फॉर्म जो है देना है, क्या देना है, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म जो है, यहाँ पर ऑलरेडी ये बना हुआ है, लाफ्ट बना हुआ है, तो लाफ्ट ही देंगे यहाँ पर। तो ही वाज लाफ्ड, ये लाफ्ड जैसे दिया हुआ है ये लाफ्ड ही देंगे। उसके बाद कहते हैं कि इसमें जो दिया गया है ऑल हिज फ्रेंड्स, बात समझिए, लाफ्ड एट जो है एट रहेगा ही वाज लाफ्ड एट। उसके बाद कहता है ऑल हिज फ्रेंड, तो बाय लगाएंगे और तब ऑल हिज फ्रेंड लिखेंगे। तो ये हमारा जो है क्लियर पूरा हो जाता है, ऑल हिज फ्रेंड्स, मतलब कि ही वाज लाफ्ड एट, यानी उस पे हंसा जाता है, हंसा गया, किसके द्वारा, उनके सभी मित्रों के द्वारा। बात समझे, ऑल हिज फ्रेंड माने उसके सभी मित्र के द्वारा उस पर हंसा गया, यानी पास्ट में। तो इस प्रकार से ये एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनता है। तो ऐसे जो है रूल्स को याद करके समझ करके बनाइएगा। पहले सेंटेंस पहचानिए, टेंस पहचानिए, अगर केस की आवश्यकता है चेंज करने के लिए वो भी पहचानिए, बताए हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ए डे ऑफ रेस्ट इज डैश पॉपुलर। ऑप्शन में यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट हो गया, मतलब ए डे ऑफ रेस्ट इज, इसके बाद आपको फिल करना है, मतलब ए डे, मतलब ए डे ऑफ रेस्ट मतलब कि जो आराम का जो दिन होता है, रेस्ट मतलब क्या होता है, आराम करना, है ना, रेस्ट मतलब आराम करना होता है। आराम का जो दिन होता है उसको क्या कहते हैं, वो चीज़ इसे फिल करना है। तो पॉपुलर माने विकसित, ऐसा नहीं होगा, आराम का दिन को हम विकसित नहीं ना कहेंगे, प्रसिद्ध नहीं माना जाएगा, तो ये ऑप्शन पॉपुलर नहीं होगा। बात समझिए, बात को समझिए क्या कह रहा है, ए डे ऑफ रेस्ट इज मतलब कि आराम का दिन, है ना, उसको क्या कहा जाता है, तो वो कौन सी दिन हो सकता है, आराम का दिन कौन सी होता है, पॉपुलर तो होगा नहीं, यानी विकसित तो होगा नहीं। यहाँ हॉलीडे, हॉलीडे मतलब छुट्टी का दिन, तो छुट्टी का दिन तो होता है आराम का दिन, तो इसलिए यहाँ पर हॉलीडे करेक्ट आएगा, यानी छुट्टी का जो दिन है वही आराम का दिन कहलाता है, यानी ए डे ऑफ रेस्ट इज डैश, और ऑप्शन में हॉलीडे, यहाँ ऑप्शन है फैटल है, यह फैटल तो होगा ही नहीं, फेस्टिवल त्योहार का दिन होगा नहीं, त्योहार के दिन में लोग आराम करेंगे क्या, नहीं, तो आराम का दिन उस दिन होता है जो छुट्टी का दिन होता है, संडे का दिन आप मजे को सो जाओ, क्या विद्यार्थी के लिए हो, है ना, विद्यार्थी सभी का आज संडे है, आज किताब को छूना ही नहीं है, लेकिन विद्यार्थी के लिए संडे मंडे कुछ भी नहीं, पढ़ो एवरीडे, ठीक है। लेकिन हम वर्कर के लिए, जो वर्कर
काम करते हैं, जो जॉब करते हैं, उसके लिए वो सप्ताह में एक डे होता है संडे अपने इंडिया में, और गल्फ में जो होता है वो फ्राइडे होता है। उसका इंतजार बड़ा रहता है कि वो इतना जो मेहनत करता है ना, तो आराम का दिन, बात समझे। तो इसके लिए यहाँ पर जो कहते हैं आराम का दिन कौन सी हो सकता है, तो छुट्टी का दिन नहीं। अब आता है ये क्या है, ये तो अलग ऐसे झलक रहा है, ये क्या है, डायरेक्शन झलक क्यों रहा है यहाँ पर, इसको करना बहुत आसान है। ये नारेशन है, इसको पहचानना आसान है, ठीक है। अब ये डायरेक्ट स्पीच में है, क्या में डायरेक्ट, इसको किस में कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट में है, इसको इनडायरेक्ट में बनाना है। ये डायरेक्ट में है तो इसको इनडायरेक्ट में बनाना है। अब इनडायरेक्ट में बनाने के लिए रूल्स पता होना चाहिए। तो रूल्स क्या है, ये जो जैसे उसको सेम उतारिए, तो पहले बना दीजिए ही सेड, आई कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले में आपको पता है दैट यूज होता है, आप दैट लगाइए, अब डेट लगाइए। उसके बाद कहते हैं कि अब ये ईट है, तो ईट जो है ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट के रूप में जो होता है थर्ड पर्सन, वो चेंज नहीं होता है, रूल्स लिखा हुआ है। तो ये ईट जो है, ईट को हम नहीं चेंज करेंगे, बस जो ईट है ईट लगाए। अब है मे का बताए हुए नारेशन बनाने के लिए मे जो होता है वो माइट में चेंज हो जाता है। में जब भी रहेगा नरेशन में जो बनाइएगा, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो बनाइएगा, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो बनाइएगा उसमें में को माइट कर दीजिएगा तो ही बनेगा, यानी ये माइट हो गया। अब क्या कहते हैं, अब ये रैन है, तो रैन जो है रहेगा ही, इसको कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। आइए टुमारो चेंज हो जाता है, टुमारो को आप जो है नेक्स्ट डे में बदल सकते या दैट डे में बदल सकते, टुडे रहेगा तो दैट डे में, बात समझे। ये जो टुमारो जो है, तो इसको भी यानी क्या कहते हैं नेक्स्ट डे में कन्वर्ट करें, या नेक्स्ट अगले दिन। टुमारो मतलब कल, यानी आने वाला कल, और नेक्स्ट डे मतलब क्या होता है, आने वाला कल। यहाँ पर अगर मान लें कि पास्ट में होता है, यस्टरडे होता है, तो फिर प्रीवियस बोल देते हैं। प्रीवियस डे मतलब कि पहले का दिन या बिफोर डे, है ना। तो खैर यहाँ पर तो आपको टुमारो दिया, तो टुमारो को किससे कन्वर्ट करना है, नेक्स्ट डे में कन्वर्ट करना है, बस समझे। यानी ही सेड दैट इट माइट रेन नेक्स्ट डे, ये आपका यानी कंप्लीट होता है। मतलब कि आपको सेंटेंस को अच्छे से समझना है और रूल्स को भी समझना है। रूल्स मालूम होगा 100% टिक सही ही लगेगा एग्जाम में। तो याद रखिए कि सेंटेंस को कैसे पहचानना है। अब आपको मैं इसके आगे का और भी सेंटेंस दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए बंद कीजिए।